इतने नाराज क्यों है मोदी? नहीं, हम क्यों नाराज हैं? हाँ। हम तो फिर हिंदू विरोधी हो जाएंगे अगर नाराज हुए तो, अच्छा। है ना? तो शराब घोटाला नहीं किया केजरीवाल ने? कोई घोटाला नहीं किया, हाँ। बढ़िया फ्री में एक के साथ एक फ्री बांट दिया, हाँ। एक के साथ एक फ्री बांट दिया, लोगों ने खूब पिया, खूब मजे लिए। 25,000 स्कूल यूपी में बंद कर दिए, ठीक है, कोई विरोध हुआ? क्योंकि वहाँ पे योगी जी का राज है। आपने देखा उसको चाय बेचते हुए? कहते हैं लोग तो यही तो रिपोर्ट तो यही दिखा रही कि वो चाय बेचते थे। कहाँ पे बेचते थे? कोई प्रूफ है उसकी? कहाँ यहाँ पे ये चाय बेचा है इसने? वो इन्हीं की जो सत्ता है वो इसी पर टिकी हुई है, धर्म पे। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सब टारगेट है मुसलमान। 15 लाख दिए जले, दिया जले, दिया, पैसे नहीं मिले। अच्छा, पैसे नहीं मिले, पैसे कहाँ मिले? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है एक्टिव हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिस मैनिफेस्टो में तमाम युवाओं के लिए योजनाएं निकाली है, और बीजेपी ने अपनी तरफ से 195 की लिस्ट जारी कर दी है। तो यहाँ पर हम सरोजिनी मार्केट में मौजूद है। और कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? 2024 में दोनों मिल के आएगी, कांग्रेस और आम पार्टी मिल के आएंगे गठबंधन में। गठबंधन। क्यों, बीजेपी में क्या खराबी है? बीजेपी में क्या खराबी? काम नहीं किए लोग, हाँ। भाजपा ने काम नहीं किए। अरे सबका साथ सबका विकास कर दिया। वो करने दीजिए। हाँ, आपका हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, 15 लाख मिले या नहीं मिले? 15 लाख दिए जले, हाँ। दिया जले, दिया, पैसे नहीं मिले। अच्छा, पैसे नहीं मिले, पैसे कहाँ मिले? अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी बढ़िया है, हाँ। मोदी बढ़िया है, देश के विकास कर रहे हैं, सबको साथ, सबको विकास, राशन दे रहे हैं खूब। हाँ। 5 साल और देंगे अब बता रहे हैं। अच्छा। 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं इस बार मोदी जी रिपीट हुए या फिर मोदी जी आएंगे? मोदी जी आने? मोदी जी आएंगे। अच्छा, 5 काम जो मोदी जी के आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, कौन? हाँ, बताइए कौन कौन से? 5 काम नहीं, 5 साल राशन दे रहे हैं पब्लिक को। हाँ, नहीं 5 काम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं भाजपा के। 5 काम कौन कौन से बताएं? जो भी आपको पसंद हो, जो अच्छे एक तो किसान की जनधन योजना दे रहे हैं, हाँ। और 2 हजार 6,000 रुपया सालाना किसान को। बिजली की घोषणा कर रहे हैं। 2 काम तो ये है कि इस आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, 5 लाख को इलाज फ्री कर रहे हैं, और मतलब गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। अच्छा, ये सब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पब्लिक ले रही है, खूब लाइन लगी है। कांग्रेस का कुछ है या आएगी या नहीं आएगी इस बार? कांग्रेस की तो मुश्किल ही है। हाँ। बीजेपी आएगी। पर भाजपा पे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करती है। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, पब्लिक है, हाँ। सब तरह से बोलती है। तो मंदिर बन गया तो मंदिर की जगह ही मंदिर बन गया। अब वहाँ पे रामलला को मंदिर का दर्शन है, पब्लिक 2-2.5 लाख पब्लिक रोज जा रही है। पर रोजगार तो नहीं मिल रहा ना? ये युवा कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा हमें। अब रोजगार तो सब आदमी को पहले भी नहीं था और ना वह पाए, सबको नौकरी नहीं मिली। हाँ। पहले भी नहीं मिली और अब भी नहीं है। कह रहे अब तो और भी ज्यादा नहीं मिल रही है अरे युवाओं को। वो तो चलता बेरोजगार हो, जो क्वालिफाइड होते हैं वो निकल जाते हैं। हाँ। नौकरी क्यों नहीं मिल रही ये है? पढ़े लिखों को भी नहीं मिल रही है अरे ना? पढ़े लिखे क्यों? अब दिखा रहे हैं, भर्ती है रही है, नौकरी मिलेगी। अच्छा, आपके हाँ। बच्चों को मिली नौकरी या नहीं मिली? हमारे बच्चे को नहीं मिली। नहीं मिली। फिर भी क्यों भाजपा? अरे भाजपा के और शासन तो है, राशन है। हाँ, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, और क्या ये वोट दे देते हैं, टेंशन नहीं। राशन में वोट दे। हाँ, जितने भी भाजपा के जो लोग हैं 5 किलो राशन पे वोट दे देते हैं। ना उनको एजुकेशन चाहिए, ना उनको रोजगार चाहिए, उनके बच्चे चाहे पटरी लगाएं, चाहे पकोड़े तले, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है। पकोड़ा तलना भी तो रोजगार है, पैसे तो। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, BA MA करने के बाद हमने पकोड़े ही तलने थे, हमारे बच्चों ने पकोड़े ही तलने थे, तो फिर ये एजुकेशन पहले बंद कर दिए। जैसे 25,000 स्कूल यूपी में बंद कर दिए, ठीक है, कोई विरोध हुआ? क्योंकि वहाँ पे योगी जी का राज है, वहाँ नहीं बोल सकते, राम राज्य चल रहा है। जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं वो भाजपा के ही क्षेत्र है, तो है ना? राम राज्य में नौकरियां मिलेंगी तो राम राज्य ऐसा राम राज्य है। राम राज्य में पता क्या होता था? पहले वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता था। जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो गुरुकुल में भेजा जाता था बाल गंजे करके। तो मुझे लग रहा है कि वही गुरुकुल दोबारा से वापस आने वाला है, राम राज्य आने वाला है ना। आपने कहा ना राम राज्य, तो राम राज्य की नींव, राम राज्य ऐसा राम राज्य है। तो फिर हमारे जैसे को तो नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य। हमें तो वो जो भगवान राम राज्य था ना, भगवानों का राम, जो राम थे, जो लक्ष्मण जी थे, जो भरत जी थे, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास होने के बाद उनको राजपाट मिला, लेकिन उन्होंने छुआ नहीं। हमें वो वाला राजपाट चाहिए, वो वाला चीज चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए जहाँ पे कोई बेचारा एक अदर जात का आदमी हमारे
मंदिरों में पानी पी ले तो जान से मार दिया जाए। ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें चाहिए अच्छी एजुकेशन। हम नहीं चाहते तो कोई मोदी जी दे तो रहे हैं सब कुछ। ऐसा। हाँ, 9 साल में देखिए अच्छा, विकास कर दिया। देखो ऐसा दे रहे हैं, बज रहा है मोदी जी का। बिल्कुल बज रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा बज रहा है कि पूछो मत। हाँ। जहाँ पे 56,000 करोड़ का जो हमारे पे कर्जा था, जो 70 साल में हुआ था, कुछ नहीं हुआ ज्यादा। 174 ऐसी कुछ करीब पहुंच गया है, तो उस पर तो कोई बोलेगा नहीं, है ना। किसान जो 3 बिल लेके आए थे ये लोग, तब ये आतंकवादी थे, फिर इन्होंने आकर रो दिया। हमसे कोई तपस्या में कमी रह गई होगी, कोई भूल हो गई होगी, यही कहा था ना, फिर वो वापस ले लिए। एमएसपी का वादा किसने किया था? इन्हीं सरकार ने किया था। आज वो किसान फिर इनको रोका जा रहा है, इनको एमएसपी दे दो। क्योंकि जब इन्होंने ही बोला था कि हम ये वाला बिल लागू करेंगे, वो वाला लागू करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, है ना, बोला था ना। आप इतने नाराज क्यों हैं मोदी जी? नहीं, हम क्यों नाराज हैं? हाँ। हम तो फिर हिंदू विरोधी हो जाएंगे अगर नाराज हुए तो, अच्छा। है ना। हम नहीं होने चाहिए, हम तो मोदी जी के समर्थक हैं। भाजपा पे आरोप लगता है कि भाजपा जो है धर्मवाद की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, कैसे देखते हैं आप? देखो, वो इन्हीं की जो सत्ता है वो इसी पर टिकी हुई है, धर्म पे। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान। इस पे उंगली उठाएंगे तो जो अनपढ़ जो रखे हैं, जो 10 साल में अनपढ़ हुए, जो जब जिस टाइम इनकी सत्ता आई थी 2014 में आई थी ना, तो उस टाइम बच्चा अगर 5वीं में होगा तो इनके 10 साल में कितने में, कौन सी क्लास में होगा? बीएमए में होना चाहिए था ना। लेकिन वो आगे रोजगार कराए नहीं, उसने पढ़ाई नहीं आगे, स्कूल बंद होने लगे, कॉलेजों में इतनी तगड़ी फीस बढ़ा दी गई, इतना एजुकेशन में 70% इन्होंने वो बढ़ा दिया फीस है। बढ़ाने के बाद कोई एजुकेशन लेना नहीं चाहता। आज की डेट में 500 रुपए कमाने वाला। ले लेती हूँ भैया, ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई बुराई है क्या देश? नहीं, कोई बुराई नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। भाजपा पे आरोप क्यों लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है? ये तो आरोप जनता लगाती है। हाँ। ये तो आरोप जनता लगाती है, उसमें जनता ही हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा थोड़ी करती है, सरकार थोड़ी आगे करती है। युवा है तो रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? रोजगार नहीं हमारे पास। पूछ लीजिए, इन्होंने बोला हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई बुराई है, इन्होंने कहा नहीं बुराई है। वो हिंदू राष्ट्र कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा होगा, कौन कौन से देश उसमें जुड़ेंगे, ये और बता देना मुझे। बताइए, जवाब दीजिए। क्या चीज? बात का किस किस को उसमें सम्मानता मिलेगी? सारे देखो, सारे इंसान को मिलनी चाहिए। पहले तो हम इंसान हैं, ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम तो पहले इंसान हैं। इंसान को इंसानियत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो और हिंदू के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं बनेगा? बनना चाहिए, बनेगा। फिर बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी ये देखो, बाकी धर्म के लोगों के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। मोदी अच्छा तो मोदी आएंगे, नहीं मोदी से कोई अच्छा तो वो आएंगे। आपको क्या लगता है? मैं आपको मत जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैडम, प्रधानमंत्री हम तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी? हाँ जी। क्यों राहुल गांधी? क्या खासियत है राहुल गांधी? मैडम, खासियत तो सब में होता है, उसको पब्लिक पहचाने, उसके बाद ही तो पता चलेगा। तो राहुल गांधी को तो जनता और भाजपा के नेता पप्पू कह देते हैं। मैडम, पप्पू तो किसी को भी कैसे, देखो, हर 10 साल में 5 साल में किसी को तो पब्लिक को मौका देना चाहिए। जैसे मोदी जी हमारा 10 साल रहा, सही बात है। आप किसी हार को लेके आए, ये बात है। प्रधानमंत्री तो केजरीवाल को बना दो। केजरीवाल को? केजरीवाल तो अभी जाने वाले हैं जेल। कोई कहीं नहीं जाने वाले ऐसे तो। वो हेमंत सोरेन भी चले गए। ये सब अच्छे लोग हैं, ये सब अच्छे लोग हैं, इनको फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो शराब घोटाला नहीं किया केजरीवाल? कोई घोटाला नहीं किया, बढ़िया फ्री में एक के साथ एक फ्री बांट दिया। एक के साथ एक फ्री बांट दिया, लोगों ने खूब पिया, खूब मजे लिए। तो वही चाहिए, मतलब शराब घोटाला फिर से हो? नहीं, और भी तो चीजें तो वो दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। आप लोगों के लिए बस फ्री नहीं कर रखा है। आप लोगों के लिए बस फ्री नहीं कर रखा है। कह रहे दिल्ली के लोग, आप लोगों के लिए बस फ्री, आप लोगों के लिए बस फ्री है नहीं है? बिल्कुल है फ्री, है ना। फिर बस एक बात बताओ, केजरीवाल के लिए कह रहे हैं सब कि शराब घोटाले की चार्जशीट तक दी ने। मनीष सिसोदिया पकड़ा, संजय सिंह पकड़ा, केजरीवाल को पकड़ लो, आम आदमी पार्टी का और कोई आदमी उसको पकड़ लो, चार्जशीट तो पे दाखिल हुई नहीं इनसे। कोई ये तो बताओ, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई आज तक, तो केजरीवाल की कौन सी चार्जशीट दाखिल कर देंगे? ये तो इलेक्शन से रोक रहे हैं उसको। अच्छा। और क्या हो रहा है? तो इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, इलेक्शन वो लड़ रहे, तो जो जीतेगा वो ठीक है। अभी आप मोदी जी कर रहे थे, अब आप केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन किसी का नहीं कर रहा मैं तो जो सच है वो बोल रहा हूँ। इलेक्शन लड़ रहा है, लड़ने दो। जनता जिसको नकार देगी नकार जाएगा, जिसको जिताएगी जीत जाएगा, बात खत्म हो गई। तो परिवर्तन चाहती है जनता या नहीं चाहती है?
तो मैंने परिवर्तन हो तो रहा है, मॉल बन रहा है हमारी मार्केट में। इतनी बड़ी मार्केट है, पूरा बढ़ जानता है सरोज नगर को। 2-3 साल बाद ये भी बात नहीं करेगा आपसे। अच्छा, क्योंकि ये दुकान रहेगा नहीं तो बात कैसे करेगा आपसे अच्छा। फिर? ये बात क्यों है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब हटा दिया जाएगा। हाँ। ये जैसे ये बिल्डिंग बन रहा है ना, ऐसी ये सब ये जैसे बनेगा कौन हटाएगा? 4-5 महीने बाद कौन हटाएगा? गवर्नमेंट ही हटाएंगे, अच्छा, या जो ले रहे हैं वो हटाएंगे ना। हाँ। गरीब आदमी को आप, एक अमीर आदमी अपने घर के सामने किसी गरीब आदमी को रहने देगा? मुझे आप पहले पर बताओ। मोदी जी तो खुद गरीबी से आए हैं। गरीबी से आने से क्या होता है? गरीबी होने से, गरीबी कैसे है मोदी जी गरीबी? चाय नहीं बेचते थे मोदी जी? आपने देखा उसको चाय बेचते हुए? कहते हैं लोग, तो यही तो रिपोर्ट तो यही दिखाती है कि वो चाय बेचते थे। कहाँ पे बेचते थे? कोई प्रूफ है उसकी? कहाँ यहाँ पे ये चाय बेचा है इसने? अभी तो हमने भी चाय पिया है यहाँ पे। अब हम कहते कि हमने चाय खुद बना के लेके आए, तो आपने देखा मेरे हाथ से बनाते हुए? ये बात है, कहने से नहीं होता है, करने होता है वो चीज को। तो आप खुश नहीं है मोदी जी? कोई किसी से खुश नहीं हो सकता है। आपके ऊपर आरोप डाल देने से नहीं होगा, आरोप प्रूफ भी करने पड़ेगा। ये नहीं कि 2 साल लग जाए। पर कहते भी तो है ना, जनता ही कहती है कि मोदी जी के टक्कर में कोई है भी नहीं। मोदी जी के टक्कर में बहुत सारे आप भी हो, कोई भी एक आदमी है, सब है टक्कर में। दे तो सकते हैं टक्कर? दे सकते, क्यों नहीं दे सकते हैं? हमारा देश आजाद हो गए है ना। आप बता दो, हो गए तो आप मोदी जी के खिलाफ कोई चीज भी चला लो। आप अगर 2 दिन के अंदर बंद नहीं हो जाए तो फिर बता देना। नहीं होगा तो बता दो मुझे एक चीज, आपका मीडिया चल जाएगा 2 दिन में। अगर उनके खिलाफ अगर कोई चीज आप अगर चला दो, मोदी जी चलने दे देगा? बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, तो हमें पकड़ के तो अच्छा, आप डरते नहीं है? किस लिए डरेंगे हम? हमारा देश आजाद है या नहीं आजाद हुआ? पहले बता दो। बिल्कुल आजाद है ना, तो बोल सकता है ना। बोलने पे तो जेल जाता है, नहीं बोलेगा तो नहीं जाएगा वो। चलिए, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। हाँ, तमाम लोगों से पूछ सकते हो। यहाँ पर कौन कौन परिवर्तन चाहता है? परिवर्तन चाहते हैं आप? मैडम, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, परिवर्तन नहीं, हमें तो पढ़ा लिखा चाहिए, पढ़ा लिखा जो एजुकेशन दे, हाँ। जो हमको हॉस्पिटल दे, हमको रोजगार दे। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल नहीं चाहिए हमको, जिससे कि हम बेरोजगार होकर के अपना बैठ करके खाएं। 5 किलो में एक आदमी का भी खाना नहीं चलता है। और बड़े शान से बोलते हैं कि हम 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो राशन देते हैं। वो नहीं चाहिए हमें, हमें रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां चाहिए, तो नौकरियां नहीं मिलेंगी तो ये लोग कल पता क्या कर रहे होंगे? जो चोरी, लूट मचारी, ठीक है, फिर ये कहीं नारे लगा रहे होंगे। कहाँ पे? किसी पार्टी के साथ में 500 रुपए मिलता है, नारे लगाओ, किसी पार्टी में चले जाते हैं। आप देखोगे ना, कई बार आप सर्वे करोगे, आप पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, तीनों की भीड़ एक ही जगह देखना। चाहे कोई सी भी आप लोकसभा पकड़ लेना, आपको जो पीछे नारे लगाने वाले मिलेंगे वो हर पार्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे 500 रुपए में आते हैं। आज किसका जाना है रैली? बीजेपी वालों की, चलो जी 500 मिल रहे हैं। फिर उसके बाद किसके आ रही है? कांग्रेस की, चलो जी 500 मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी, अरे 300 रुपए दे रही है, चलो जी चलो, कोई बात नहीं, खाली तो बैठे हैं। तो रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, हमारे कोई इस पे बात नहीं करता कि 22,000 की 22 लाख ऐसी कुछ टारगेट मैंने मीडिया में देखा था, सोशल मीडिया में, ना कि गोदी मीडिया में, कि हमारे व्यापारी, सॉरी 22 लाख व्यापारी हमारा देश छोड़ के चला गया है। आज हमारी करेंसी बांग्लादेश से नीचे चली गई है। श्रीलंका जो डूब गया था, जो वहां पे भी धर्म की बात करता था, जो ऐसे कहता था ना कि वहां पे भी एक धर्म का वो आ गया था। धर्म की बात नहीं चलेगी। धर्म की बात हो, हम कब मना करते हैं, सब कुछ हो, लेकिन एक सीमित में हो। पहले स्कूल भी बने। आप राजा रणजीत सिंह की जो कभी कहानी सुनी होगी, या आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वो कहता था गुरुद्वारे बनने से पहले वहां पे स्कूल होना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। थोड़ा उससे सीख ले, कोई भी आए प्रधानमंत्री, हम इनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो रोजगार दे, बच्चों को एजुकेशन दे, ना कि अपने पीछे भीड़ लगवा करके नारे लगवाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर सरोजनी नगर मार्केट पे मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। लोकसभा चुनाव को लेकर हम जगह जगह जाकर सर्वे कर रहे हैं कि इस बार जनता का क्या मूड है, क्या माहौल है, किसे देख रही है और कितनी योजनाएं जो है भाजपा की इनको मिली है। पर यहाँ पर सभी लोग जो है भाजपा के राज में परेशान है, कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जो कि नहीं मिला। पर देखना ये होगा, सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या दूसरी पार्टियां ये सारे वायदे इनके पूरे कर पाती है? नहीं। मैं आपके साथ देशा मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।